नमस्कार दोस्तों, स्टेनो एजुकेशन वर्ल्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ओपी शुक्ला की बुक से ली गई है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी कुछ समय बाद। स्टार्ट। महोदय, आज यह पहला अवसर है जबकि विरोधी दल के सदस्य को वित्त विधेयक पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इससे पहले कि मैं अपने विचार सदन के सामने रखूँ, मैं कुछ बातें आरंभ में ही साफ कर देना चाहता हूँ। आज देश की जो आर्थिक स्थिति है वह ऐसी नहीं है कि हम आम जनता पर करों का बोझ अधिक लाद सकें। साथ ही साथ हमें अपने भुगतान संतुलन को भी एक निश्चित स्तर पर लाना है। इस दृष्टि से वित्त मंत्री महोदय ने जो उपाय वर्तमान बजट में बताए हैं, मैं उनसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। ऊपरी दृष्टि से देखने से यह बहुत ही संतुलित बजट नज़र आता है, लेकिन खेद है कि इसमें देश के आम गरीब वर्ग की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। अच्छा तो यह होता कि मंत्री महोदय करों का बढ़ाने के लिए सरकारी खर्च तथा सरकारी शान शौकत में कुछ कमी लाने के उपाय सुझाती। पैरा। आमतौर पर यह समझा जाता है कि हम विरोधी दल वाले केवल सरकारी कार्यों की आलोचना करना ही जानते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। मैं इस तथ्य से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। यदि हम ही जनता की भलाई की बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की बात इस बजट में कही गई है, उसका स्वागत किया जाएगा। आज देश के हर भाग से आम आवश्यकता की वस्तुओं की कमी महसूस की जा रही है। इसका एक मात्र कारण वितरण व्यवस्था का अभाव है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। जो धनराशि इस काम के लिए बजट में रखी गई है वह ही काफ़ी अच्छी नहीं है। अच्छा होता कि खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता, जो संसद द्वारा दिए अधिकारों का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए स्थायी एवं कारगर उपाय सुझाती। भारत एक विकासशील देश है, साथ ही साथ वह एक आर्थिक स्थिति की उन्नति की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। आवश्यकता इस बात की है कि नियोजित विकास के साथ उन्मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए भी अवश्य ही कदम उठाए जाने चाहिए। पूर्ण विराम। पैरा। सभापति महोदय, पंजाब में एक कानून बनाया गया है कि पिता की संपत्ति सबके लिए एक समान है। सरकार का जो सबसे पहला काम है वह यह है कि समय समय पर अनेक स्थानों पर जो दंगे होते हैं
उनके पीछे क्या कारण है, इसका पता लगाया जाए। सभी पक्षों के सदस्यों ने इस सदन में एक दूसरे पर आरोप भी लगाए हैं। मैं कुछ आरोपों से सहमत हूँ, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाने से स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता है। पूर्णविराम। स्टॉप।